Hello students, how's you? Hope you all will be fine there. I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic chemical kinetics. This is topic of 12th standard. In previous lectures we have discussed about the rate expression, about the rate law, about the rate of the reaction, rate constant, order of the reaction and the molecularity of the reaction. These are some topics जो हमने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस किए थे. Now हम आज के क्लास में हमारा मेन टॉपिक जो है वो लेकर के आए हैं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आपने जितना भी अब तक के क्लासेस में पढ़ा वो सारा यहाँ पर जो है वो अप्लाई होगा इन जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. चाहे वो रेट लॉ लिखना हो, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हो, जो भी है. Now in today's lecture we will discuss about the zero order of the reaction. In zero order of the reaction integrated rate law जो है वो हम लिखेंगे. इसके अलावा हम बात करेंगे about the half life of the reaction, about the completion time which takes to complete the reaction, उसकी हम बात करेंगे. Graphical representations की बात करेंगे और ये बहुत important है. अगर हम बात करें अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर का आपके पास में इम्पॉर्टेंस सिर्फ 12th लेवल पर ही नहीं है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप आगे फाइट करने वाले हैं उन सब में भी अच्छा खासा वेटेज जो है वो इसका आता है केमिकल काइनेटिक्स का. न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो आपको सॉल्व करना है. हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आप जो है वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. राइट, चलिए हम आज का जो है वो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं बाय द टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फर्स्टली गो देयर, आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो पढ़ करके आइए. आफ्टर दैट वॉच दिस लेक्चर यार. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. आज का टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यार. What is zero order reaction? उसकी बात करते हैं. The zero order reactions are those type of the reactions जिसकी रेट जो है वो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होती है. जीरो ऑर्डर दिखा रखा है वहां पे, जीरो, जीरो मीन्स देयर विल बी नो अफेक्ट. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो बताते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे इफेक्ट कर रहा है. द इफेक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, वही आपको बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. राइट, चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है, इट मीन्स दोज रिएक्शंस फॉर विच द रेट ऑफ द रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ओवर द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन से रेट अफेक्ट नहीं होगी और ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. वो रिएक्शंस जिनके लिए आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती हैं, दैट विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. चलिए डिफाइन करते हुए आगे जो है वो बढ़ते हैं इसको. जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दोज reactions for which rate of reaction ROR लिख सकते हैं हम इसे. rate of reaction will not depend on the concentration of any of the reactant. ऐसे रिएक्शंस जिनकी रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती, उससे अफेक्ट नहीं होती, दैट विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. राइट, ऐसे रिएक्शन जिनके लिए रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट. किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट इफेक्ट नहीं होगी. ओके, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ.
there is a reaction, A is the reactant here and this reactant is converting here into the product. कोई reactant है A, वो product के अंदर convert हो रहा है. Now the concentration of A, उसको चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और ऐसे ही रिएक्शंस को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्या कहा मैंने? कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसको आपने किया चेंज, लेकिन देयर बी नो इफेक्ट ऑन द रेट. रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है. इट मीन्स द रेट इज इंडिपेंडेंट ओवर द कॉन्सेंट्रेशन. रेट पर कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन चेंज का कोई इफेक्ट नहीं है. आप एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, आप एक ही कॉन्सेंट्रेशन कम कर दीजिए, रेट इफेक्ट नहीं होगी, रेट वही रहेगी. ऐसे रिएक्शंस होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जनरली हम ये सोच के चलते हैं कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस हियर, बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है इनटू द प्रोडक्ट और धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेट जो है वो चेंज होगा. रेट जो है वो यही है, सेम रह रहा है. एंड दीज टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, चलिए अब इसी रिएक्शन के लिए मैं अगर रेट लॉ लिखना चाहूं तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट आर और द आर ओ आर, आप कुछ भी लिख सकते हैं. आप आर ओ आर लिख दीजिए, चाहे आप आर लिख दीजिए, बात वही है. रेट ऑफ रिएक्शन या रेट को आप आर से भी लिख सकते हैं. R is equals to rate of reaction is equals to क्या होता है? Rate constant K and the concentration of the reactant. Reactant is A और A की जो concentration है उसको square bracket के अंदर लिखते हैं, राइट. तो इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा R is equals to K स्क्वायर ब्रैकेट A, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. चलिए अब इसके साथ में ही मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इसके चेंज का रेट पर कोई इफेक्ट नहीं है और उसी को आप लिखते हैं पार की तरह, एंड द पार विल बी जीरो है यार. ओके, बिकॉज बोला है उसने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो कैसे है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन का पार ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को ही शो करता है. तो आप कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल बी दी इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट. क्योंकि देखिएगा यहां अगर मैं बात करूं ए स्पार जीरो, चलिए के क्या है, दिस इज द रेट कांस्टेंट हेयर, रेट कांस्टेंट हेयर, द स्क्वायर ब्रैकेट ए, इन द स्क्वायर ब्रैकेट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ये जो पार ऊपर लगी हुई होती है ये आपके पास में होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि यहाँ जीरो ऑर्डर है इसलिए आपने यहाँ जीरो लगाया है. एंड द आर ओ आर या आर इज रेट ऑफ रिएक्शन यार. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी पावर में आप लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कि जीरो है इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा गया है. सो दिस इज द रेट लॉ हेयर, रेट एक्सप्रेशन है ये या रेट लॉ है, दैट R इज इक्वल्स टू K A स्पार जीरो. ओके, चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे A की पावर जीरो अगर है तो किसी भी टर्म का पावर अगर जीरो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1. It means rate of reaction R is equals to the rate constant directly for the zero order reaction. ये बहुत ही important जो है वो एक रिलेशन आपके पास में जो है वो निकल के आया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के है. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, राइट. सो R इज इक्वल्स टू के है यार. फाइन, ओके. चलिए अब अगर हम जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहें, यही इसी वाले रिलेशन से अगर जो है वो हम ग्राफ देखना चाहें तो देखिएगा
आई एम जस्ट गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ हियर। ये लीजिए यहाँ पर जो है वो अगर एक ग्राफ का प्लॉट करूँ, दिस इज द y एक्सिस इन द x एक्सिस। ऑन द y एक्सिस आई एम जस्ट टेकिंग द रेट हेयर, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो है वो अगर ग्राफ बनाया जाए, राइट, आई एम मेकिंग द ग्राफ हेयर बिटवीन द रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A हेयर। A एंड द रेट दैट इज R, R और A के बीच में जो है वो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिएगा क्या हो रहा है, A का जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे रेट पर कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। इट मीन्स वी विल गेट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस, जिसमें कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का रेट पर कोई इफेक्ट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, रेट जो है वो फिक्स है। कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन द R वर्सेस A, द रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच के लिए हमें एक ग्राफ जो है वो मिलेगा, जिसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट बाय चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक और ग्राफ जो है वो आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, एंड दैट ग्राफ विल बी फॉर, चलिए देखिए एक और ग्राफ में अगर प्लॉट करना चाहूँ, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगेन, x एक्सिस एंड द y एक्सिस। नाउ एट दिस टाइम आई एम जस्ट टेकिंग रेट हेयर ऑन द x एक्सिस, रेट वर्सेस टाइम। ये जो ग्राफ है वो भी डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं इन एग्जाम, और यहाँ पर हम जीरो ऑर्डर के लिए जो है वो ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। दीज आर द ग्राफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें ये कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ था, जबकि अब की बार रेट वर्सेस टाइम की जो है वो हम बात कर रहे हैं, रेट वर्सेस टाइम हेयर। ओके, चलिए देखिएगा, ऑन द एक्स एक्सिस रेट लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर जो है वो रेट लिया हुआ है, रेट दैट इज आर, टाइम को मैं स्मॉल टी से यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, चलिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द टाइम ऑन द रेट अगेन। धीरे धीरे ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन टाइम के साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट बाय चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, बाय चेंज इन द टाइम। चाहे कॉन्सेंट्रेशन, देखिए टाइम के साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन इसका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। धीरे धीरे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। सो दीज आर द ग्राफ्स फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन रेट एंड टाइम एंड बिटवीन द रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन। चलिए, ये हुआ हमारे पास में थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात की वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है उसको समझा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग। बात करते हैं आगे। यस, बात करते हैं अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ और द रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं। चलिए, हमने रिएक्शन कोई ली थी जहां ए से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा था। Now we'll just talk about the rate of the reaction here. मैं यहाँ अगर रेट लॉ लिखना चाहूँ तो रेट लॉ क्या होगा, R is equals to K, the concentration of A is by 0 here, right? हमने रेट ऑफ रिएक्शन को एक तरह से और लिखना सीखा था इन प्रीवियस लेक्चर्स, जहां हम कहते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में जो होती है फॉर द रिएक्टेंट निगेटिव साइन, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आता है, तो निगेटिव साइन फॉर द रिएक्टेंट निगेटिव साइन माइनस। ओके,
यहाँ पर इसका 1 मोल है तो 1/1 आप लिख सकते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जो है वो अपॉन में लेकर के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो आप चाहे मत लिखिए, चाहे 1/1 लिख दीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट। माइनस dA अपॉन dt, द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम, उससे भी आप रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये चीज जो है वो सीखी थी, राइट। तो ये तो हुआ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हेयर। दिस इज द रेट एक्सप्रेशन बाय द रेट लॉ। रेट एक्सप्रेशन से जो है वो रेट लिखा, और ये हमने जनरली रेट लिखना सीखा था इन प्रीवियस लेक्चर्स। नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू रिएक्शंस, जिसमें कि ये वाले टर्म सेम है, तो आप कह सकते हैं कि माइनस dA बाय dt इज इक्वल्स टू KA पर 0। ओके, आप कह सकते हैं कि माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू KA पर 0 है, राइट। चलिएगा, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ अबाउट दिस सिचुएशन, अबाउट दिस इक्वेशन, हम यहाँ पर KA पार 0, और हमें पता है किसी भी टर्म की पार अगर 0 होती है दैट इज इक्वल्स टू 1 हेयर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो वी विल फाइंड आउट दिस माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू K हेयर, राइट। चलिए, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट माइनस dA इज इक्वल्स टू K dt हेयर, राइट। चलेगा, दिस इज द अच्छा, चलिए डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन जो है वो कीजिए। इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो आप इस तरह से जो है वो सिंबल लगाते हैं माइनस, अच्छा इसे मैं यहां से हटा देती हूं, मैं यहां माइनस के dt कर देती हूं, राइट। मैंने यहां से माइनस dt को इधर पहुंचा दिया, इट मींस dA इज इक्वल्स टू माइनस के dt है। चलेगा, यहाँ इंटीग्रेशन कीजिए इसका इंटीग्रेशन आपके पास में जो है वो फिलहाल के लिए मैं dA ही लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dt हेयर, राइट। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको लिमिट लगाना होता है। मान लेते हैं हम यहाँ पर जो है वो इसकी लिमिट ले लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ मान लीजिए इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था A0 और फाइनली वो पहुंच गया है A, राइट। चलिए, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं माना मैंने टाइम था 0 और 0 से पहुंच गया है टाइम T हेयर। मैथ्स वाले बच्चों को समझ आ रहा होगा, बायो वालों को भी 12th स्टैंडर्ड है, आपको इतनी सी चीज़ें जो है वो आती होंगी। फिर भी देखिएगा, यहाँ आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको लिमिट जो है वो लेनी होती है, राइट। मैंने माना इनिशियली जो इसका कॉन्सेंट्रेशन था वो था A0 एंड फाइनली ये पहुंच गया A पर, राइट। चलिएगा, एट द टाइम 0, at the time 0 the initial concentration of A is A0 here, जबकि T टाइम पे A का concentration हो जाता है A0 से A concentration change, 0 से T टाइम चेंज, ओके। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर इसको जो है वो करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ इसको A की पार A अपॉन A0, ये लिमिट लगाया मैंने, पार नहीं है सॉरी, A, इसका लिमिट लगाइए A से A0 माइनस के, बिकॉज के जो है वो आपके पास में कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो है वो एज इट इज बाहर आ जाता है, dt 0 से t तक। चलिए, दिस विल बी a माइनस A0 इज इक्वल्स टू माइनस के t माइनस 0 हेयर, t माइनस 0 विल बी t, तो a माइनस A0 इज इक्वल्स टू माइनस का KT हेयर, राइट। और यही आपके पास में जो है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a इज इक्वल्स टू a माइनस A0 इज इक्वल्स टू माइनस KT। अब इससे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल्स टू
माइनस के टी प्लस A0 और A0 माइनस के टी वट एवर यू वॉन्ट, राइट। ये हुआ हमारे पास में इसी का दूसरा जो है वो फॉर्म। आपने यहाँ से इसको इस तरफ जो है वो लेके गए, नथिंग एल्स, A इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस A0, राइट। दिस इज अबाउट द रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, एकदम जो है वो लर्न कर लेनी है, दैट A माइनस A0 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। और यही इक्वेशन से आपके आगे के जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, जिसमें आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, टाइम गिवन होगा और आपको रेट कांस्टेंट पूछा होगा। या हो सकता है आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो निकालने के लिए कहा जाए, राइट। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपको लर्न करना है। अब इससे हम आगे बात करेंगे, इसी से जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे अबाउट द हाफ लाइफ इन द लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। चलिए पहले मैं यहाँ पर इस रिएक्शन से जो है वो बात करती हूँ। मेरे पास में जो है वो फॉर्मूला निकल के आया, A इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस A0 हेयर, राइट। चलिए अगर मुझे यहाँ पे इस रिएक्शन से ग्राफ प्लॉट करना है तो आप इसे कंपेयर कीजिए। क्या ये आपके पास में y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इसके इक्वल नहीं है? और ये वाला इक्वेशन के लिए आपके पास में स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ का हमेशा फॉर्मेशन होता है। आपने फिजिक्स में जो है वो ग्राफ बनाना सीखा होगा। ऐसे रिएक्शन जो इस वाले फॉर्मूला से अप्लाई हो रहे हैं या इसको फॉलो कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वो हमेशा आपके पास में कैसे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन जो है वो बनते हैं। ओके चलिए बनाते हैं, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। y एक्सिस इन द x एक्सिस एज वेल चलेगा। y एक्सिस पर आपने क्या लिया है? a लिया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, जो कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो है वो थी, बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 हमने लिया था, इन द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज a, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। और आप ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं? बिटवीन द टाइम t हेयर, राइट। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड द टाइम t के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो देखिएगा किस तरह से होगा। दिस विल बी द, ये ग्राफ जो है वो आपके पास में प्लॉट होगा, राइट। दिस पॉइंट शोज द A0 हेयर, ये A0 को या A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो शो कर रहा है, जबकि ग्राफ बन रहा है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड द टाइम हेयर। देखिए ऑन द y एक्सिस ये आपको क्या शो कर रहा है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इट मीन्स y a ऑन द y एक्सिस a आपको लेना है, y एक्सिस पे आपने a लिया है, राइट। यहां अगर मैं बात करूं m, दिस इज द स्लोप हेयर, ये स्लोप को शो करता है। दिस इज ऑन द x एक्सिस पर टाइम t आपने जो है वो लिया है, राइट। चलिए अगर मैं बात करूं c की, इट इज शोइंग द इंटरसेप्ट हेयर, ये इंटरसेप्ट को जो है वो शो करता है, राइट। y is equals to mx plus c where the m is slope and the c is intercept by x axis पर चलेगा। y axis पर a जो है वो लिया हुआ है, x axis पर t टाइम लिया हुआ है, स्लोप जो है वो किसके इक्वल है? देखिए if we'll just talk about the angle here, this is the theta, ये थीटा है और इसका स्लोप जो मानते हो आप वो मानते हो tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा इज इक्वल्स टू द कितना है? दिस इज द माइनस k हेयर, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस k हेयर। यहाँ पर ये आप जो है वो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एंगल गिवन है तो आप यहाँ से k का वैल्यू, रेट कांस्टेंट जो है वो पता कर सकते हैं। मान लीजिए tan 30 है तो tan 30 का वैल्यू रख दीजिए, tan 60 है, tan 45 है, जो भी है आप 10 का वैल्यू रखिए एंड दैट विल बी द वैल्यू फॉर द k रेट कांस्टेंट यार। ओके चलिए ये हुआ स्लोप, और ये हमारे पास में जो है c, दिस इज द इंटरसेप्ट हेयर, ये इंटरसेप्ट हुआ।
सो दिस इज द ग्राफ। चलिए एक चीज और मैं बताना चाहूँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो स्लोप है इसको निगेटिव जो है वो बनाया है। हैव अ लुक हियर, द स्लोप इज माइनस के हेयर, और नेगेटिव स्लोप हमेशा जो है वो इस तरफ आएगा, जबकि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो स्लोप कुछ इस तरह से जो है वो फॉर्म होता। बिकॉज देयर इज निगेटिव साइन इन द स्लोप, स्लोप निगेटिव है इसलिए जो है वो इस तरह से बनाया गया है। एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड द टाइम हेयर। अब देखिए हमने कहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट अफेक्ट विद द टाइम, विल नॉट अफेक्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ऑब्वियसली यस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज विद द टाइम, यही तो ये ग्राफ शो कर रहा है। हैव अ लुक हियर, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते जा रहा है, कम होते जा रहा है। हमें पता है रिएक्शन जब यहाँ पर हो रही है तो इस रिएक्शन के लिए ए जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन द टाइम। टाइम कम होने के साथ साथ, सॉरी टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ जो है वो ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। दिस इज शोइंग बाय दिस इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए जीरो, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसी के साथ में बात हुआ अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरोथ ऑर्डर, जिसमें आपको ये वाला इक्वेशन एकदम जो है वो याद करना है। आपको डायरेक्टली जो है वो ये इक्वेशन जो है वो याद होना चाहिए। चलिए वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर हेयर, आपका जो RBSE वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ RBSE, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दिस कि आपके यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से नहीं गिवन है। इन योर बुक RBSE की जो बुक है उसमें इस तरह से ये पैटर्न नहीं गिवन है। वहां पर जो है वो आपको यहाँ dx अपॉन dt करके बता रखा है, जिसमें कि जनरल जो है वो आपको एक्सप्रेशन दिया है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को नहीं बताया गया है, इसलिए आपके पास में ग्राफ भी ऑपोजिट दिखाया गया है और ये वाली चीज भी जो है वो अलग जो है वो शो की हुई है। बट हेयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज, आप जो है वो ये पैटर्न फॉलो कीजिए। ये वाला रिएक्शन, ये वाला इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगा, गलत वो भी नहीं है, लेकिन वहां पर जो है वो रिएक्टेंट के केस में नहीं दे करके एक जनरल जो अपन कहते थे ना dx अपॉन dt, इस चीज को जो है वो बताया गया है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस da अपॉन dt, यही कहा था हमने। चलेगा, उसमें यहाँ इस के ए नॉट को इस वाले टर्म के इक्वल किया हुआ है इन बुक ऑफ RBSE। सो आप जो है वो इसे फॉलो कीजिए, कोई इशू नहीं है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर, और आपके काम भी आगे आने वाला है। चलिए आगे जो है वो हम बात करते हैं, इसी को आगे जो है वो बढ़ाते हैं। कीप वॉचिंग। चलिए एक चीज और यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द A0, K और T। एक बार मैं इनको जो है वो बता देती हूँ, ये है क्या, A इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन of reactant A, of reactant A. A is the final concentration of reactant A. A naught or the A0 is the initial concentration of the reactant A. K is the rate constant here, rate constant here, and T is the time here। ये T टाइम इंटरवल है कि भैया A नॉट से A तक पहुंचने में कितना टाइम जो है वो लगा है, दैट इज द टाइम T here। T इज द टाइम जो कि A से A नॉट से A तक जो है वो पहुंचने में लगा है, राइट। A नॉट से A, इस चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन में जितना टाइम लगा है वो है T। K is the rate constant, A naught that is initial concentration, and A is the final concentration here. Okay? अच्छा, एक चीज और, ये dA अपॉन dt जो है वो आपने यहाँ पे किया है, this is the T अपॉन dt। आपने यहाँ पर जो है वो इसका इंटीग्रेशन किया, that will be T, और इसकी जो लिमिट लगेगी यहाँ मैंने हटा दिया, यहाँ जो है वो हटाया नहीं था, it will be
ओके, यहाँ से डी रिमूव किया, ऐसे ही आपको यहाँ से भी डी टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी द टी हेयर। ओके, चलिए आगे हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। यस प्लीज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो कितनी होगी? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस? फॉर्मूला की बात करने के लिए या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को डिस्कस करने से पहले हम एक जनरल बात करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ एक्चुअली दैट टाइम ऑन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। वो टाइम जहां पर कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है उसको कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं टाइम विच इज टेकन इन 50% completion of रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है दैट इज द हाफ लाइफ। वही होती है हाफ लाइफ। किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। टाइम विच इज टेकन इन 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम जो है वो रिएक्शन ने लिया है दैट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला बात करते हैं फॉर द जीरोथ ऑर्डर। सॉरी, यस, मान लिया मैंने टाइम जो था दैट इज टी हाफ। टाइम माना मैंने टी हाफ है, राइट। माना मैंने कॉन्सेंट्रेशन, हमने बात किया था, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो है वो टाइम लग रहा है टी, तो इसको हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ टाइम लगेगा, राइट। तो मान लिया आपने कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है टी, तो रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में टाइम लगेगा टी हाफ। कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेरे पास में थी ए नॉट और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी ए, राइट। अब अगर हम बात कर रहे हैं एट द टी हाफ टाइम पर, इसका जो है वो आपके पास में मान लिया आपने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रह जाती है आधी, राइट, चलेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी A0 एट द हाफ टाइम। हमने मान लिया कि इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो भी कैसा रह गया? हाफ रह गया। मान लीजिए ये A था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी 100, राइट। ये जब 50% कंप्लीट हुआ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है 50, मतलब 100/2 आप कर सकते हैं, राइट। 50% कंप्लीशन जब रिएक्शन का हो रहा है तो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन भी आधी ही रह जाएगी, और इसीलिए हमने माना कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एट द टी हाफ A0/2 हो गई है, राइट। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो अभी अभी हमने बात किया था। A इज इक्वल्स टू A0 - KT, यही था। चलिए आप यहां पर जो है वो वैल्यू रखिए। व्हाट इज A हेयर? A इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हेयर, जो कि यहाँ जबकि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है वहां पर आपके पास में जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एट दिस टाइम जहां पे 50% कंप्लीट हुआ है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाती है एट दिस टाइम? तो कॉन्सेंट्रेशन इज A0/2 है यार। चलिए तो A की जगह आप लिख सकते हैं A0/2 इज इक्वल्स टू A0, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम मान रहे A0 ही है। तो लीजिए दिस इज A0 - K। व्हाट इज T हेयर? टाइम जो है वो यहाँ पे क्या है? हाफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है दैट विल बी द टी हाफ। तो चलेगा, इसको लिखिए आप, इट विल बी टी हाफ यार, राइट। A0/2 इज इक्वल्स टू A0 - K।
टी हाफ। चलिए इसको मैं इधर लेकर आती हूँ, इट विल बी द के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। ए नॉट में से ए नॉट बाई टू अगर जाएगा तो कितना बचेगा, इट विल बी के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू। यहां से आप के को जो है वो उधर भेजिए, इट विल बी द टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k एंड दिस इज द हाफ लाइफ फॉर दिस। ये आपके पास पे है हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला हमने बात किया, A is equals to A naught minus KT. This is the integrated rate equation for the zero order. इसके अलावा हमने बात किया about the T half life of the reaction जो था A naught by 2k, और ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं द टाइम विच इज टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, जिसको आप जो है वो लाइफ टाइम भी जो है वो बोल देते हैं, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। जैसे ये हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन था, वो हो जाएगा लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। चलिए बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं अबाउट द लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, what is lifetime of the reaction? This is the time which is taken to complete the reaction. half life था, रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड द लाइफ टाइम है रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लग रहा है, दैट विल बी द लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। बात करते हैं इसकी, टाइम विच इज टेकन to complete the reaction, the time which is taken to complete the reaction, that will be the lifetime of the reaction। चलिए बात करती हूं मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई रिएक्शन टी टाइम पर जो है वो कंप्लीट हो रही है, मतलब टाइम हमने माना टी है। रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, इनिशियली जो है वो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट, राइट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आप मुझे बताइए, क्या ए नॉट जो है वो आपके पास में, या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपने कहा इन द टाइम टी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली आपके पास में रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बचती है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ रिएक्टेंट क्या बचेगी, जबकि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया मतलब कोई रिएक्टेंट था ए, वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में जब बदल चुका है, तो फाइनली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी 0 दिस टाइम, राइट, बिकॉज रिएक्शन कंप्लीट हो गया है इन द टाइम टी, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और टी टाइम में जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो इनिशियली जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो था A0, और फाइनली जो है वो A कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है इनटू द प्रोडक्ट, मींस इसका कॉन्सेंट्रेशन बच गया 0। अब हम वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जो है वो बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, यही था। चलिए, ए क्या था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और यहां इस सिचुएशन में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 थी माइनस K इज द रेट कांस्टेंट, और टाइम कितना लगा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में, T टाइम लगा है। इट मींस दिस विल बी द 0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। इट मींस वी कैन से दैट KT इज इक्वल्स टू A नॉट और द A0, कुछ भी कह दें आप, इन T is equals to A naught by K. This is the time which
इज टेकन एयर टू कंप्लीट द रिएक्शन, और यही आपके पास में है टी लाइफ टाइम, दैट इज टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय के, राइट। ये हमारे पास में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ एंड द लाइफ टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, ये हमने बात किया। नाउ हम बात करते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद में हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे अबाउट दिस रिएक्शन। कीप वॉचिंग। यस प्लीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जहां हमने रेट वर्सेस टाइम की बात कर ली थी, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात भी हम कर चुके थे। हम इंटीग्रेटेड जो है वो रेट लॉ से भी जो है वो बात कर चुके थे, किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां हमने बात किया था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की जो है वो बात किया था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो हम बात कर चुके थे, राइट। चलिए, इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। हाफ लाइफ की हम बात करते हैं, हाफ लाइफ और जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के बीच में हमको जो है वो इस बार ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। चलिए, कंडीशन देखिए, फॉर्मूला देखिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। क्या ये फॉर्मूला आपके पास में y इज इक्वल्स टू एम एक्स को फॉलो नहीं कर रहा है? आपको यहां पर जो है वो m तो नजर आ रहा होगा, x नहीं नजर आ रहा होगा। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा बदल देती हूं। अगर मैं इसे लिखूं टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/2k मल्टीप्लाई बाय ए नॉट। अब बताइए, क्या इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? नहीं। और जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स को फॉलो करता है? ऑफ कोर्स यस, करता है। चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, व्हाट विल बी द ग्राफ हियर? ये लीजिए, y एक्सिस, x एक्सिस। ऑन द y एक्सिस आपको हाफ लाइफ लेना है, दैट इज टी हाफ हियर। ऑन द x एक्सिस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट या A0 जो है वो लेना है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स, देयर इज नो इंटरसेप्ट, c नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, स्लोप है m, इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, जिसके लिए स्लोप आपके पास में होगा, स्लोप विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, इसी के इक्वल मानते हैं, एंड दैट विल बी 1/2k, राइट। दिस विल बी द स्लोप दिस टाइम। ये स्लोप है, ये x एक्सिस इन द y एक्सिस, और ये आपके पास में जो है वो ग्राफ मिलेगा फॉर द टाइम हाफ लाइफ वर्सेस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ग्राफ प्लॉट करा हुआ होता है, और आपको बताना होता है कि कोई रिएक्शन है, इसके लिए जो है वो ग्राफ ये है, तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, आपको डायरेक्टली ग्राफ को जो है वो देख करके बताना होगा। ओके, इसी के साथ में हमारा ये जो है वो पोर्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करते हैं। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमको जो है वो बात करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। बात करते हैं फर्स्ट, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर हियर। मान लीजिए आपको जो है वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है और आपसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा हुआ है, तो बाय यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के आप डायरेक्टली जो है वो बात कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और इसकी हमने एक पूरा जो है वो लेक्चर में जो है वो बात की थी, यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द जीरो ऑर्डर, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, सबकी हमने जो है वो बात की थी। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला की बात की थी। तो अगर आपने नहीं देखा है, आप उस वीडियो को जो है वो जाकर के देखें, जहां हमने बात किया था अबाउट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के।
अकॉर्डिंग टू द वैल्यू के इसका जो यूनिट है उससे भी आप डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को पहचान सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहली अगर मैं बात करूं फोटो केमिकल रिएक्शंस, all the photochemical reactions will be the examples of the zero order reaction, like H2 plus Cl2 से बात किया था हमने HCl के फॉर्मेशन का, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, it will form 2 moles of HCl, right? And this is the photochemical reaction. यहाँ H nu लिखा हुआ जो है वो होगा, H nu means the photon, right? Energy of the photon, H nu जो है वो बताते E is equals to H nu. The energy for the photon is H nu. H nu लिखा हुआ है मतलब फोटोन की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, यहाँ लाइट लिख सकते हैं, राइट? लाइट लिखा हुआ हो सकता है, H nu लिखा हुआ हो सकता है। तो this reaction is the photochemical reaction and the photochemical reactions will be the zero order reaction. ध्यान रखिएगा, photochemical है अगर reaction तो zero order होगा। इसका मतलब इसके लिए अगर आप रेट लॉ लिखना चाहें, R is equals to K concentration of H2 per 0, concentration of Cl2 per 0 and the order of reaction will be 0 here. Okay? तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो एग्जाम्पल होंगे किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करती हूं, एंजाइम कैटालाइज, एंजाइम catalyzes reactions. All the reactions which occur by the which catalyzed by the enzymes, वो सारे reactions भी आपके पास में जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होंगे। ऐसे रिएक्शंस जिनमें कि कोई ना कोई एंजाइम जो है वो कैटालाइट का बिहेव कर रहा है, ठीक है, कैटालाइट की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है, कैटालाइसिस कर रहा है उस रिएक्शन का। तो कैटालाइसिस जहां पर भी एंजाइम से हो रहा है दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितना भी आपके पास में गैसियस सब्सटेंस की बात कर रही हूँ ऑन द सॉलिड सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ द गैसेस एट द सॉलिड सरफेस एट द हाई टेम्परेचर, दैट विल बी ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा मैंने, डिकम्पोजिशन हो रहा है गैसेस जो है वो वहां पर एट द हाई टेम्परेचर ऑन द सॉलिड सरफेस, तो वो भी एग्जाम्पल किसका होंगे, वो भी एग्जाम्पल होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, NH3 अमोनिया गैस थी, आपको पता है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है एट द हाई प्रेशर, यही कहा था मैंने, एट द high pressure at solid surface. Decomposition of the gases at the high pressure and the solid surface, that will be the example of the zero order reaction. किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन किसी सॉलिड सरफेस पर अगर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है तो वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा N2 plus 3 moles of H2 and 2 moles of NH3। अगर मैंने यहाँ पे लिया, दिस विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए रेट लॉ अगर लिखा जाए तो R is equals to K NH3 एंड इसकी पार जीरो, ऑर्डर इज जीरो है यार। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, और इसी के साथ में हमारा जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, about the graphical representation, about the half life, the lifetime of the reaction, उसके अलावा examples की जो है वो हमने यहाँ पे बात की। I hope आपने जो है वो लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा। If you like this video, please like, share and subscribe it. Keep watching, keep studying, be safe, be healthy. Thank you so much for watching. Bye.